बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद हुमायूं है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज कर देंगे, जिसके ऊपर काफ़ी जो है हमने लोगों का शदीद गम गुस्सा भी देखा है। इस टैक्स के हवाले से आज हम डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम एस्पेक्ट्स कवर करें, क्योंकि इसमें हमने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है कन्फ्यूजन आ रही हैं कि ये टैक्स एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से एप्लीकेबल है और ये क्या मामला हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन है। तो इसमें आज हम अपनी वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम जो लोगों की कन्फ्यूजन हैं, जब तमाम लोग जो कि टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अगर ये इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो से जो है अगर मुस्तफ़ीद होंगे तो हमें उम्मीद है कि उनके जो क्यूरीज हैं वो एड्रेस प्रॉपरली हो जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने पास लेके रख लेते थे, तो चूँकि पहले तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था अगर प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी हुई है, तो इसी तरह लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। तो इसी तरह अब जो है हुकूमत ने ये देखा कि ये ऐसा एक तबका है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ लोग खरीदी जा रहे हैं वो अमीर से अमीरतर हुई जा रहे हैं और अमीर लोग हैं। तो जो टैक्स का हमारा मेनली पर्पज़ होता है वो भी यही होता है कि जो है वो उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो कि टैक्स दे सकते हैं, ना कि गरीब लोगों से ऊपर लगाया जाए टैक्स, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोगों पर टैक्स लगाया जाए और उनसे कलेक्शन जो है वो की जाए। तो इस टैक्स का यही बेसिकली पर्पज़ है। अब हम ज़रा वीडियो में आगे चलते हैं। तो मेनली ये जो टैक्स है, इसमें आपने सबसे पहले तो 3 बातें याद रखनी है। ये इसकी 3 कंडीशन हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि ये जो टैक्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर है। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं और मोस्टली लोगों को पता भी, अगर नहीं पता तो इस पर हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये टैक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगता है, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर ये टैक्स जो है वो नहीं लगता। और तीसरी इसमें कंडीशन ये है कि तमाम वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो कि एक बंदे की पाकिस्तान के अंदर है उनके ऊपर जो है ये टैक्स लगता है। तो अब अगर मेरी कोई इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जो है दुबई में है, चाइना में है, अमेरिका में है और किसी जगह पे है, वहाँ पे जो है इस टैक्स का जो है इतलाक नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका रेट क्या है? जैसा कि आपने सुना होगा कि जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टैक्स है ये लगना है अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है। फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि जो एग्रीगेट है आपकी प्रॉपर्टीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, अगर वो 25 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगना है। अब मैं कहता हूँ कि जी मेरी जो है 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 10-10 मिलियन की हैं, यानी कि 1-1 करोड़ की मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो टोटल होगी 5 करोड़। तो फिर जो है मुझे 5 करोड़ के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? हमारा लॉ ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये समझना है कि जो आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है। अच्छा, इसमें आपने पहले ये भी समझना है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। फेयर मार्केट वैल्यू जो हमारा जो एफबीआर है, इसने तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके हवाले से जो है वो बाय एरिया जो है उसने सारा ये हमें दिया हुआ है, सारा स्केच सा दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इनामा इकबाल टाउन में जो प्रॉपर्टी है उसका एक मरला इतने का होगा, 10 लाख रुपए का होगा फॉर एग्जांपल। अगर कोई गार्डन टाउन में तो उसका 15 लाख रुपया होगा, डिफेंस का होगा तो 18 लाख रुपया होगा। इस तरह से उसने मरले के हिसाब से हमें कैलकुलेशन दी हुई है। आप वो कैलकुलेशन जाके कर लेंगे। अगर आपकी 10 मरले की प्रॉपर्टी है और वो एक मरले की प्राइस 12 लाख रुपये है तो आप फिर उसको 10 से ज़रब करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख आ जाएगी। तो इसी तरह जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है आप उनकी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। जब वैल्यू आप जो है प्रॉपर्टीज़ की निकाल लेंगे तो फिर आपको मैंने बताया कि जो एग्रीगेट है, यानी कि आपने 5 प्रॉपर्टी है तो 5 को आपने टोटल करना है। जब आप टोटल करेंगे तो अगर आपकी जो प्राइस है उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू या एफबीआर वैल्यूज़ की, वो अगर 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन रही है तो उसके ऊपर लॉ ये कह रहा है कि हमने ये समझ लेना है कि उसकी 5% जो है उस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से जो 5% है, हम ये समझेंगे कि वो आपकी इनकम है। तो अब इनकम जो है, जो भी आपकी इनकम बनेगी 5% के बाद, उसके ऊपर हम 20% जो है वो आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे। तो अगर हम इसको इफेक्टिवली देखें, अगर आप सिंपल वर्ड में देखें तो आपकी जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी या जो एग्रीगेट आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 1% जो है वो आपका टैक्स जो है इस तरह से बनेगा, इस क्लॉज के तहत या इस लॉ के तहत जो है वो बनेगा।
तो उम्मीद है कि मुझे ये जो हमारा जो टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है ये हमारा जो है वो कवर हो गया और आपको इसमें बात समझ आ गई है। 25 मिलियन की फिगर आपको याद होनी चाहिए और ये भी आपको लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं और सारी 25 मिलियन से कम है, लेकिन अगर हम उनको टोटल करें तो वो 25 मिलियन से ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या हमने तब टैक्स देना है? बिल्कुल आपने टैक्स देना है। ठीक हो गया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि अब कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको लॉ ने कहा कि इनके ऊपर हम जो है टैक्स वसूल नहीं करेंगे। यानी जब आपने एग्रीगेट निकालना है, यानी कि जब आपने टोटल करनी है प्राइस अपनी प्रॉपर्टीज की, अगर एक प्रॉपर्टी है उसकी, तो आपने ये देखना है, आपने जो हम अब कुछ डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टी जिसको लॉ कह रहा है कि इनके ऊपर जो है हमने टैक्स नहीं लगाया, तो अगर ये ऐसी कोई आपके पास प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर हम आपसे टैक्स जो है वसूल नहीं करेंगे। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि एक जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, उसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं या इवन घर में रह रहे हैं या प्लॉट में रह रहे हैं, जो भी वो आपकी मर्जी है, एक प्रॉपर्टी वो कहता है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो वो जो सबसे आपकी महंगी प्रॉपर्टी बन रही है उसको आप निकाल दें और उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद लॉ ये कह रहा है कि अगर तो आप फाइलर हैं, इनकम टैक्स में आप फाइलर हैं, इनकम टैक्स में फाइलर कौन होता है इस पे वीडियो बनेगी, आप जाके देख सकते हैं, वैसे लोगों को पता होगा। अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर हैं तो आपकी अगर कोई बिजनेस प्रॉपर्टी से मुराद ये कोई प्रॉपर्टी है जहां से आप अपने बिजनेस को जो है रन कर रहे हैं या बिजनेस आप कैरी ऑन कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी से, तो उस प्रॉपर्टी पे भी जो है लॉ ये कह रहा है कि ये वाला जो हमारा टैक्स है वो अप्लाई नहीं होगा और आपने उसको 25 मिलियन वाली फिगर या आपने जो एग्रीगेट करनी है अपनी प्रॉपर्टीज की, उसके अंदर आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसकी प्राइस को आपने एक्सक्लूड कर देना। अच्छा जी, उसके बाद लॉ ये कह रहा है कि कोई भी अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर कोई काम वगैरह हो रहा है, तो वो भी आपने जो है उसके ऊपर भी ये वाला जो टैक्स है वो वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो। आजकल आपने देखा है कि लोग फार्म हाउस वगैरह बना लेते हैं, शादी हॉल बना लिया, ये वगैरह बना लिया, तो इसको लॉ ने जो है वो मना नहीं किया। इसके ऊपर जो है अगर आपने कोई फार्म हाउस वगैरह बना लिया तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी ये वाला टैक्स लगेगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। फिर लॉ ये कह रहा है कि अगर तो कोई प्रॉपर्टी है जिससे आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई इनकम डिराइव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपने कोई अपनी इनकम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी हुई है, जब आप रेंट पे दी हुई है तो रेंट से आपको इनकम आ रही है और आप उसके ऊपर टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो वो भी लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको टैक्स यानी कि कोई टैक्सेबल एक्टिविटी आप कर रहे हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और तो उसके तहत अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और इससे आप कोई इनकम कमा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी से, तो फिर हम वो वाली प्रॉपर्टी भी आपको माफ़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आपसे जो है वो जो 1% की हमने बात की जो टैक्स लगेगा वो हम आपसे वसूल नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद लॉ ये कह रहा है कि जो पहला साल है, जिस साल आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, उस साल में भी जो है हम आपसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है टैक्स वसूल नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी आपको पता है कि उसके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो 236K वगैरह आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उस सेक्शन के तहत ऑलरेडी जो है वो टैक्स कटता है। तो लॉ ये कह रहा है कि चूंकि आपने पहले एडवांस टैक्स वगैरह दिया हुआ है, तो पहले साल में जिस साल आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उस साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर हम जो है ये 1% वाला टैक्स जो है आपसे नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉ ने ये भी कहा है कि जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं आर्मी वगैरह में, या जो फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो इनको भी जो ओरिजिनल अलॉटमेंट होती है प्लॉट्स की या घर वगैरह की अलॉटमेंट हो रही है या प्लॉट्स वगैरह की अलॉटमेंट हो रही है, जो ओरिजिनल अलॉटमेंट हो रही है जो इदारा कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी जो है वो अपना ये 1% का जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी आपको अलॉट की थी, वो आपने बेच दी, नई प्रॉपर्टीज खरीदनी, उसके हवाले से ये वाली बात नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ जो आपको इदारे ने ओरिजिनली अलॉट की हैं वो वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर ये वाला टैक्स जो है उसका इतलाक नहीं होना। और अच्छा, इसके बाद आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ये थोड़ा सा हमारा टैक्स लॉ का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दिया, डिपेंडेंट के नाम पे आपने कोई बिजनेस कर दिया है, इस तरह से जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, यानी कि आपकी बीवी, आपके बच्चे वगैरह जो कि माइनर हैं, तो उनके नाम पे आप लोग कर देते थे ताकि वो इनकम जो है डिवाइड हो जाए, तो टैक्स कम हो जाता था। तो इसके ऊपर लॉ ने, ये हमें पता है कि लॉ ने कहा हुआ है कि आप इस तरह से जो है अपनी इनकम डिवाइड करके आप कम टैक्स नहीं देंगे। तो अगर आपने किसी अपने डिपेंडेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी ही कंसिडर होनी है। और 25 मिलियन वाली जो फिगर आपने देखनी है, क्योंकि हम तो यही बात कर रहे हैं शुरू से कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो FBR वैल्यू है जो हमने पहले डिस्कस की वो कैसे निकालनी है,
वो अगर 25 मिलियन जो है उससे ज़्यादा बन रही है तमाम प्रॉपर्टीज़ की, तो फिर जो है आपने ऑब्वियसली टैक्स देना है। तो इसमें आपने अपने डिपेंडेंट्स की, अपनी वाइफ की, अपनी जो बच्चे हैं जो कि माइनर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी ऐड करना है और देखना है कि क्या आपकी 25 मिलियन की वैल्यू बन रही है कि नहीं। उम्मीद है कि यही हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपके जो है क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपकी फ़िलहाल क्यूरी और भी रहती है तो आप हमें